मेरे प्यारे ऑडियंस, गोवर्धन पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाई हो। आज मैं छोटी मुंह और बड़ी बात आप सबको एक बात बता रहा हूँ, एक छोटा क्रिएटर होने के नाते। कारण अगर यह बात आप सबको बता दिया तो आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो खुल जाएगी। अगर नेताओं ने सुन लिया तो उनकी बत्ती बोलती गुल हो जाएगी। दोस्तों, ओपीएस और यूपीएस और एनपीएस आखिर है क्या? दोस्तों, कोई भी पार्लियामेंट्री मेंबर या असेंबली मेंबर, ये दोनों ओपीएस और यूपीएस के हकदार होते हैं। वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपने में यह बिल खुद पारित करा लेते हैं। उनको लेना है। अगर कोई सांसद, कोई विधायक एक बार सांसद या विधायक बन गया, दूसरे टर्म के लिए न रहा, तो वो ओपीएस का अधिकारी होता है। वो पेंशन भी खाएगा, यात्रा भत्ता भी चाहिए, स्वास्थ्य भत्ता भी चाहिए, उसको दुनिया की सब कुछ उन्हीं को चाहिए। और यूपीएस उन्हीं को मिलता है। एक टर्म विधायक हुआ, एक टर्म सांसद हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, 4 टर्म हुआ, टर्म बाई टर्म वो पेंशन के साथ साथ सब कुछ सुविधा ले उठता है। कारण कि ये ऐसे लुटेरे हैं, ये सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपने क्रिएट करते हैं। ये ऐसे लुटेरे हैं, हमको और आपको जाति और मजहब के नाम पर, आरक्षण के नाम पर ये पार्लियामेंट में केवल झूठ मूठ का बहस करते हैं। आपके अर्थतंत्र कैसे मजबूत होगा इसके बारे में उनको जरा भी चिंता नहीं। केवल धर्म और जाति और आरक्षण के नाम पर हमको और आपको बांटना है। क्योंकि चुनाव में जब वे आएंगे अपने जाति, अपने समाज को साधने के लिए और वोट लेकर वे फिर भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। यही उन सांसदों और उन विधायकों से पूछिएगा कि पहले आप बताइए, आप ओपीएस भी ले रहे हैं, यूपीएस भी ले रहे हैं, एक टर्म नहीं 3 टर्म ले रहे हैं। एक बेचारा नौकरशाह, एक अधिकारी, एक पदाधिकारी, एक कर्मचारी, एक डिफेंस का सिपाही, कोई भी हो, उनको 60 साल नौकरी करने के बाद एक एनपीएस मिलता है। तो वे क्या स्वतंत्रता सेनानी है कि वे देश के सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है? पहले यह बता दी, वे आखिर हैं क्या? वे केवल एक सरहद का जवान जब मर जाता है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। तिरंगे में लपेट कर शहादत के नाम पर हमको और आपको देशभक्ति में मशगूल कर दिया जाता है। अगर इस तरह का काम होगा तो आपका भला, हमारा भला कैसे होगा? अगर आपका बच्चा 7वीं क्लास 8वीं क्लास में पढ़ता है तो उसको अगले क्लास के लिए आपको रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। जैसे कि सरकार की कोई भी योजना हो तो वे योजना किस लिए दी जाती है? योजना लोक लुभावन, कि आप इसमें उलझे रहिए कि मैंने आपको दे रहा हूं। जाति के नाम मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ मूठ का जुमलाबाजी। एक कमीशन खोरों से आप इस चुनाव में नहीं बचिएगा तो वे हमको और देश को लूट कर चले जाएंगे। उनकी 7 पीढ़ियां ऐश करेगी, मौज करेगी। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो दोनों सहयोगी किस लिए बनती है? वे अपने पुत्र को, पत्नी को, रिश्तेदार को इसमें समेट कर एक बार सांसद, एक बार विधायक बना दिया जाए, ताकि हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तेदारों की जिंदगी, अपने परिवारों की जिंदगी ऐसे में कटे। आप केवल वोट के लिए हैं। जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर, आरक्षण के नाम पर आप लोग लड़ रहे हैं।
कि हमको जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। आप अपने समाज के जो भी सांसद, जो भी विधायक, उनसे पूछिए कि आप लोग आखिर चाहते क्या है। आप बने, आपका पुत्र बने, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी नेटवर्किंग आपका चलता रहे, हम केवल बोझ बनकर धरती पर केवल 1825 दिन के बाद एक दिन का समय मिलेगा तो हम केवल आपको वोट देते रहेंगे। मेरे दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स पर जैसा सुझाव होगा वैसा दीजिएगा। अगर इस तरह की रिपोर्टिंग इस चुनाव में अपने सांसदों और विधायकों से पीछे पूछना शुरू कर दीजिएगा। उनके ठंड के मौसम में भी माथे से पसीना तड़तड़ाने लगेगा, डर के मारे सहम जाएंगे, उनको फिट मार देगा। जैसे कि कोई ट्रेन में भीड़ में फिट मार देता है, आदमी ये हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, वैसे इन नेताओं का हो जाएगा। पूछिएगा जरूर मेरे दोस्तों, अपने जन भावना के विपरीत ऊंचे उठिएगा, तभी बिहार, तभी भारत उठेगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा बिहार।